हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं झारखंड के जितने भी जनजातीय विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू के सवाल हैं, वो सारे सवाल आज हम कवर करने वाले हैं और जो भी एक रेशियो के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे और सामाजिक कारण भी थे, जो धार्मिक कारण भी थे। उसी के द्वारा जो भी जितने भी एमसीक्यू के रूप में सवाल बनेंगे वो सारे सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे से सीजल टारगेट सीरीज को लेकर आगे बढ़ाते हुए आज मेरा पहला सवाल जो कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह का है। तो पहला सवाल है कि झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले प्रथम विद्रोह का नाम क्या था। तो झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले प्रथम विद्रोह का नाम था ढाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी, ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1667 से 1677 तक। ठीक है, 1767 से 1777 के बीच में लगभग 10 वर्षों तक ढाल विद्रोह चला था। यह ढाल विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ? तो ढाल विद्रोह जो है सिंहभूम क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार हुआ। ढाल विद्रोह के जो राजा थे वो मतलब क्या नाम था उसका? तो जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल को ही अपदस्थ करके किसको राजा बना दिया था? तो राजा बना दिया था किसको? तो नीमू ढाल को। तो नीमू ढाल को राजा बना दिया था, इसीलिए यह विद्रोह हुआ। और इसका जो दमन करता था वो कौन था? तो ढाल विद्रोह के दमन करता लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। ठीक है, याद रखना RM। चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक दोनों क्या थे? ढाल विद्रोह के प्रमुख मतलब दमनकर्ता थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई करने वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जाने ढाल विद्रोह के बारे में? 1767 से 1777 के बीच में लगभग 10 वर्षों तक चला। किस क्षेत्र में? लगभग सिंहभूम क्षेत्र, दक्षिणी झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में ये सारा विस्तार हुआ था। और जगन्नाथ ढाल उस समय वहाँ का राजा था और उसका मतलब दमनकर्ता कौन था? तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में घटवाल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से? तो झारखंड राज्य में घटवाल जो विद्रोह हुआ वह किस क्षेत्र में हुआ था? तो घटवाल विद्रोह हमारा रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रामगढ़। रामगढ़ में घटवाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1772 से 1773 के बीच के दौरान हुआ था। ठीक है, घटवाल विद्रोह रामगढ़ 1772 से 73 तक। रामगढ़ के इस समय राजा कौन था? तो मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह यहाँ का राजा था। मुकुंद सिंह यहाँ का राजा था। ठीक है, उसके बाद घटवाल जो है मुकुंद सिंह जो इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो घटवाल विद्रोह का दमन करता कौन था? तो इसका दमन करता का नाम था कैमक नाम था। ठीक है, तो इतना हम लोग को जानना है। घटवाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में। कब हुआ था? 1772-73 में। वहाँ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह और दमनकर्ता कैमक था। नेक्स्ट सवाल है कि ढाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम लोग शुरू में पूरा डीपली से पढ़ें तो 1767 में। कब से कब तक? 1767 से 1777 के बीच में। किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, कौन राजा था? तो जगन्नाथ ढाल। दमनकर्ता कौन था? तो दमनकर्ता यहाँ का कौन था? तो चार्ल्स क्या दमनकर्ता यहाँ का था? रूक और मैगन। ठीक है, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कि घटवाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो घटवाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1772 में। अभी हम लोग पढ़ें 1772 में घटवाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से जुड़ी हुई है? तो ढाल विद्रोह हम लोग पढ़े अभी किस क्षेत्र से संबंधित था? सिंहभूम क्षेत्र से। कब हुआ था? 67 से 77, 1767 से 77। जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था
और चार्ल्स रूक और मैगन, ठीक है, इसके दमनकर्ता थे। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल है कि घटवाल विद्रोह का दमनकर्ता किसे माना, कौन है? तो घटवाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, जैकब कैमक। अभी हम लोग पढ़े थे कैमक जी घटवाल विद्रोह के दमनकर्ता थे। घटवाल विद्रोह कब हुआ था? 1772-73 में। किस क्षेत्र में हुआ था? तो रामगढ़ में, ठीक है। और यहाँ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह, ठीक है। और उसके बाद दमनकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर सी, जैकब कैमक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ढाल विद्रोह कब तक चला था? तो ढाल विद्रोह अभी हम लोग पढ़ें, ढाल विद्रोह 1767 से 1777 के बीच में। कौन सा क्षेत्र में पड़ा था? सिंहभूम क्षेत्र में। यहाँ का राजा कौन था? जगन्नाथ ढाल। उसको राजा हटा के किसको बना दिया गया था? तो नीमू ढाल को, नीमू ढाल को वहाँ का राजा बना दिया था। इसके दमनकर्ता कौन थे? तो रूक और मैगन। नेक्स्ट सवाल, भोक्ता विद्रोह। अगला आ गया हम लोग भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भोक्ता विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भोक्ता विद्रोह की शुरुआत 1770, ऑप्शन नंबर बी, 1770 में और 1770-71 में हुई थी भोक्ता विद्रोह की शुरुआत, ठीक है। भोक्ता विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? तो जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है, जयनाथ सिंह भोक्ता। जयनाथ सिंह भोक्ता इसके प्रमुख मतलब नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है, जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है। इस विद्रोह में कौन से जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो भोक्ता जनजाति और चेरो जनजाति, याद रखना है, भोक्ता जनजाति और चेरो जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ ढाल, ठीक है, जगन्नाथ ढाल। कब हुआ था? 1767 से 1777 के बीच में। ये जगन्नाथ ढाल को हटा के किसको राजा बना दिया था? तो नीमू ढाल को, नीमू ढाल को यहाँ का राजा बना दिया गया था। नीमू ढाल ये जगन्नाथ, इसका नेतृत्व करता जगन्नाथ ढाल, लेकिन किसके द्वारा यह अपदस्थ कर दिया गया था? कौन था? ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ने वाला? तो चार्ल्स रूक और मैगन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हम लोग पढ़े भोक्ता विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1771 के बीच में, ठीक है, 1770 से 1771 के बीच में। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयनाथ सिंह भोक्ता। अभी हम लोग पढ़े जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है, जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा भोक्ता विद्रोह की मतलब नेतृत्व करता थे, ठीक है। कौन से जनजाति इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? भोक्ता जनजाति और चेरो जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन था? तो चार्ल्स, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। उम्मीद करता हूँ अभी तक याद हो गया होगा, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन, ठीक है, आरएम। 1767 से 1777 के बीच में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भोक्ता विद्रोह का दमन किया गया था? तो भोक्ता विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? तो भोक्ता विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो जैकब कैमक, ऑप्शन नंबर बी, जैकब कैमक, ठीक है। जैकब कैमक जो है भोक्ता विद्रोह के दमनकर्ता थे। 13 नंबर सवाल है कि चुआर विद्रोह। अब हम लोग आ गए चुआर विद्रोह में, ठीक है। चुआर विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह की शुरुआत 1769 से 1805 तक हुआ था, ठीक है। चुआर विद्रोह की शुरुआत 1769 से 1805 के बीच में हुआ था। ये चुआर विद्रोह की मतलब ये क्या कहा जाता था? तो इसमें चुआर जो है, चुआर नाम कैसे पड़ा? तो चुआर जो है नीची एक जाति है, उसी के नाम से यह विद्रोह की शुरुआत उसी के नाम के आधार पर रखी थी, ठीक है। तो चुआर विद्रोह की शुरुआत ऑप्शन नंबर डी यानी 1769 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चेरो विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो चेरो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी?
तो 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में चेरो विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कब? 1770 में। 1770 ईस्वी में शुरुआत हुई थी और चेरो विद्रोह की शुरुआत 1717 से लगभग 1819 तक चला था। ठीक है, 1819 तक। यहाँ ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में विशेष रूप से हिस्सा लिया था? तो चुआर विद्रोह में विशेष रूप से कौन से जनजाति ने हिस्सा लिया था? तो भूमिज जनजाति ने सबसे ज़्यादा चुआर विद्रोह में हिस्सा लिया था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 से 1805 तक। ठीक है, 1769 से 1805 तक हुआ था चुआर विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, चुआर विद्रोह में कौन कौन नेतृत्व करता थे? तो चुआर विद्रोह में बहुत सारे नेतृत्व करता थे, जैसे श्याम गंजम, ठीक है, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, लाल सिंह, ठीक है, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, मंगल सिंह, ये आदि जितने भी नाम है ये नेतृत्वकर्ता चुआर विद्रोह के थे। नेक्स्ट सवाल, चेरो विद्रोह के दमनकर्ता किसके द्वारा किया गया था? मतलब दमनकर्ता ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था चेरो विद्रोह में? तो चेरो विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो कर्नल जॉन्स। ठीक है, चेरो विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? कर्नल जॉन्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 17 नंबर, झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है? पहाड़िया विद्रोह, अब हम लोग आ गए, पहाड़िया विद्रोह से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? ठीक है, तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था कब? तो पहाड़िया विद्रोह के बारे में जानते हैं। पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से लगभग 82 तक, 10 साल ये भी चला। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह जो है पहाड़िया जनजाति के ही 3 उप जनजाति में हिस्सा लिया था। कौन कौन? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग। ठीक है, MSK, ये तीनों ने ही भाग लिया था। ठीक है, अब आते हैं कि झारखंड राज्य में कौन सा क्षेत्र पहाड़िया विद्रोह से संबंधित था? तो कौन सा क्षेत्र पहाड़िया विद्रोह से? तो ऑप्शन नंबर ए यानी संथाल परगना। संथाल परगना जो है इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत और विस्तार हुई थी। तो संथाल परगना में जैसे राजमहल क्षेत्र में हो गया था, गोड्डा क्षेत्र में हो गया था, उसके बाद पाकुड़। ठीक है, राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ में सबसे ज़्यादा पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत और विस्तार देखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर सवाल, तमाड़ विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तमाड़ विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर, तमाड़ विद्रोह की शुरुआत 1782 में। ऑप्शन नंबर सी यानी 1782 में तमाड़ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तमाड़ विद्रोह की शुरुआत 1782 से कब तक चला था? तो 1821 तक। 1821 तक तमाड़ विद्रोह लगभग चला था। ठीक है, इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने किया था। ठीक है, मुंडा आदिवासी के द्वारा यह शुरुआत किया गया था, इस विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो तमाड़ विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे वृहद और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह के रूप में जाना जाता है तमाड़ विद्रोह। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे खूनी और सबसे आक्रामक विद्रोह अगर कोई है तो वह है तमाड़ विद्रोह। कब होता? 1782 से 1821 तक मुंडा जनजाति के द्वारा यह 6 चरणों में यह मतलब विस्तार किया गया था, 6 चरणों में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुई थी? तो किस वर्ष पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुई थी? अभी हम लोग पढ़े थे 1772, ऑप्शन नंबर डी 1772 में। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग। ठीक है, ये तीनों उपजाति है किसका? पहाड़िया जनजाति का, उसी के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। पहाड़िया जनजाति कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो संथाल परगना में, जैसे राजमहल, गोड्डा, पाकुड़ है ना, ये सारे क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये याद रखना है। तो पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता रमन्ना आहड़ी। ठीक है, रमन्ना आहड़ी जो थे ये थे कौन? पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। 1772 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20,
अगला सवाल है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और जनजातीय विद्रोह का नाम क्या था? तो अभी हम लोग पढ़े तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और सबसे वृहद अगर देखा जाए विद्रोह तो तमाड़ विद्रोह था। कब हुआ था? तो 1782 से 1821 तक। ठीक है, 1782 से 1821 तक मुंडा आदिवासियों की तरह यह शुरुआत किया गया था। ठीक है, और सबसे लंबा, सबसे वृहद, सबसे खूनी और 6 चरणों में यह विस्तार किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ विद्रोह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? 21 नंबर सवाल है कि पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी यानी क्लीवलैंड जो थे पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता थे। फिर जानते हैं पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1772 से 1782 तक, लगभग 10 साल ये भी चला। ठीक है, 3 उपजाति पहाड़िया के उपजाति माल पहाड़िया, सोलिया पहाड़िया और कुमार भाग के द्वारा, यह तीनों उपजाति के द्वारा यह विस्तार किया गया था। कौन से क्षेत्र में? संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन था? रमन्ना आहिड़ी के द्वारा नेतृत्व करता थे। और क्लीवलैंड जो थे यह जो है दमन करता थे। ठीक है, क्लीवलैंड दमन करता, रमन्ना आहिड़ी क्लीवलैंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये तमाड़ विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो तमाड़ विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो तमाड़ विद्रोह के दमनकर्ता ऑप्शन नंबर बी यानी बैन और लिमंड ने की। बैन और लिमंड ने तमाड़ विद्रोह की दमनकर्ता किया था। ठीक है, बैन और लिमंड। ठीक है, बैन और लिमंड। नेक्स्ट देखते हैं तिलका आंदोलन। अब आते हैं तिलका आंदोलन में। ठीक है, तिलका आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो सबसे पहले जानते हैं तिलका आंदोलन के बारे में। तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1783 में। 1783 में तिलका आंदोलन की शुरुआत हुई और लगभग 2 ही साल चला, लगभग 85 में खत्म हो गया। ठीक है, 1783 से 1785 तक तिलका आंदोलन चला था। तिलका आंदोलन की शुरुआत जो है तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। तिलका मांझी के द्वारा। ठीक है, तिलका मांझी के द्वारा यह अंग्रेजों के दमन फूट नीति जो चल रहा था उसी के विरुद्ध यह तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब जानते हैं कि तिलका आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में था? तो भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर जो कि अभी वर्तमान में बिहार क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो अब तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783-85 में चला था। किस क्षेत्र में? भागलपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, अब आते हैं मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह अब हम लोग पढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये मुंडा विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी ये हम लोग जानेंगे। तो मुंडा विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1793 में। ठीक है, मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1793 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका आंदोलन का मुख्य रूप किसके द्वारा चलाया गया था? तो तिलका आंदोलन का मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाया गया था? तो तिलका मांझी के द्वारा। अभी हम लोग पढ़ें, तिलका मांझी के द्वारा ही तिलका आंदोलन की नेतृत्व करता किया जा रहा था। ठीक है, तिलका मांझी के द्वारा। ठीक है, कब से कब तक? 1783 से 1785 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल विद्रोह की शुरुआत हुई? कोल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कोल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1831-32 में। 1831-32 में कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कोल विद्रोह की शुरुआत 1831-32 में हुई थी। जानते हैं कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह जो है 1831-32 में शुरुआत हुई और सबसे सुव्यवस्थित रूप से अगर लड़ाई हुआ, सुव्यवस्थित रूप से, तो सबसे ज़्यादा अगर व्यवस्थित रूप से बनाया गया विद्रोह था, तैयार किया गया विद्रोह था, प्लानिंग के साथ अगर तैयार किया गया विद्रोह था तो वह कोल विद्रोह था। ठीक है, कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह जो है, इस विद्रोह के पूर्व संथाल परगना के
सिंधराय मानकी के 12 गांवों को जमीन छीनकर सिखों को दे दिया गया था तथा सिखों ने सिंगराय की 2 बहनों का अपहरण करके इज्जत लूटा था। ठीक है, उसके बाद जफर अली का नाम आता है। ये सारे व्यवस्था के कारण ही कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1831-32 में, और सबसे सुव्यवस्थित यानी वेल प्लानिंग के साथ यह कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस दूसरे नाम से तिलका मांझी जाने जाते हैं? ठीक है, तो तिलका मांझी किस दूसरे नाम से? तो तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा। ठीक है, सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा की ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, और सबसे सुव्यवस्थित वेल प्लानिंग के साथ यह विद्रोह शुरुआत की गई थी सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तिलका आंदोलन के प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी साल के पत्तों का जब प्रचार होता था तिलका आंदोलन का जब प्रचार हो रहा था तो साल के पत्तों को मतलब साथ में रखता था, ताकि इसी से प्रचार होगा कि विद्रोह को एक व्यापक रूप लेना है। ठीक है, तो तिलका आंदोलन की शुरुआत प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्तों का यूज किया जाता था। कब हुई थी? 1783 से 85 के बीच में। ठीक है, और भागलपुर क्षेत्र में हुआ था, और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साल पेड़। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो कोल विद्रोह के दमनकर्ता विल्किंसन थे। ऑप्शन नंबर बी विल्किंसन। नेक्स्ट सवाल, किस अंग्रेज की हत्या तिलका मांझी ने तीर मारकर कर दिया था? तो तिलका मांझी ने किस अंग्रेज की हत्या तीर मारकर किया था? तो जो उसके दमनकर्ता थे क्लीवलैंड, उसी को। नेक्स्ट है कि भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1832 में। ऑप्शन नंबर ए 1832 से लेकर 1833 तक चला था, 1 साल। ठीक है, भूमिज विद्रोह का कब से कब तक चला था? 1832 से 33 तक। ठीक है, भूमिज विद्रोह जो है यह संचालित गंगा नारायण नामक नेतृत्वकर्ता के द्वारा की गई थी। ठीक है, गंगा नारायण के द्वारा भूमिज विद्रोह की शुरुआत की गई थी, इसीलिए इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है किसे? इस भूमिज विद्रोह को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1832 से 33 के बीच में भूमिज विद्रोह हुआ था गंगा नारायण के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दे दी गई थी? तो किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1785 में। ठीक है, तिलका मांझी की फांसी की सजा 1785 में दे दिया गया था। तो तिलका मांझी की शुरुआत किसके द्वारा? तिलका आंदोलन की शुरुआत हुई थी तिलका मांझी के द्वारा 1783 से 1785 के बीच में। ठीक है, भागलपुर क्षेत्र में यह विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है कि भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अभी हम लोग पढ़े भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नारायण। इस भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? तो तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? तो भागलपुर क्षेत्र में ही यह विस्तार हुआ था। यह विद्रोह की व्यापक रूप से व्यापक ले लिया था, तो उसी क्षेत्र में तिलका मांझी को 1785 में फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़े किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं? भूमिज विद्रोह। ठीक है, क्योंकि गंगा नारायण के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, इसीलिए गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है इसे, भूमिज विद्रोह। नेक्स्ट सवाल है कि तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दे दी गई थी? तो तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दे दी गई थी? तो बरगद के पेड़ में। ठीक है, बरगद के पेड़ में कब दिया था? 1785 में। कहाँ दिया गया था? भागलपुर में।
ये तिलका मांझी को क्यों दिया गया था? क्योंकि तिलका विद्रोह का शुरुआत इन्होंने ही किया था। ठीक है, तिलका आंदोलन की शुरुआत कब किया था? 1783 से 1785 के बीच में। नेक्स्ट सवाल है कि भूमिज विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो भूमिज विद्रोह के दमनकर्ता कौन था? तो भूमिज विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी विल्किंसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विल्किंसन। भूमिज विद्रोह की शुरुआत 1832-33 में, ठीक है, किसके द्वारा? गंगा नारायण के द्वारा। गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और किस क्षेत्र में? ढालबुम क्षेत्र में। और भूमिज विद्रोह का जो दमन करता थे विल्किंसन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विल्किंसन। नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों में पहली बार शहीद होने वाला कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये भी आया है। झारखंड राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों का पहली बार अगर कोई शहीद हुआ है तो उसका नाम था सिद्धू कान्हू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू नहीं, सिद्धू कान्हू तो 1856 का बात है, तो सिद्धू कान्हू नहीं होगा, सिद्धू कान्हू नहीं होगा, तिलका मांझी होगा। ऑप्शन नंबर बी तिलका मांझी होगा। ठीक है, सॉरी, तिलका मांझी होगा। तो तिलका मांझी जो थे झारखंड राज्य का स्वतंत्रता सेनानियों में पहली बार शहीद होने वाला तिलका मांझी है, क्योंकि तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन की शुरुआत की गई थी और तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783-85 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1855 में। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में 1855-56 के बीच मतलब संथाल परगना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसे संथाल विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हूल विद्रोह, दूसरा संथाल हूल, ठीक है, तीसरा सिद्धू कान्हू का विद्रोह। ठीक है, सिद्धू कान्हू का हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह। संथाल विद्रोह को कहा जाता है। कब शुरुआत हुआ था? 1855 से 1860 तक। ठीक है, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? तो ये हूल का अर्थ बगावत होती है, क्रांति, बगावत। ठीक है, इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति कहा गया था। संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति कहा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कब हुई थी? 1895 में। ऑप्शन नंबर सी बिरसा आंदोलन। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1895। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, संथाल हूल भी कहा जाता है, और हूल सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? तो मुंडा उलगुलान किस आंदोलन को कहा जाता है? बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1895 से 1700 लगभग 1799 तक चला था। ठीक है, 1895 से 1899 तक लगभग चला था। ठीक है, बिरसा आंदोलन को ही मुंडा उलगुलान कहा जाता है। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह किया गया था, बिरसा मुंडा उलगुलान। नेक्स्ट सवाल है, संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति किसे बोला जाता है? संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे संथाल विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति कहा जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक है, कौन इसके नेतृत्व करता थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कान्हू, फूलो जहानो और चांद भैरव। ठीक है, 6 आपस में सब भाई बहन हैं। सभी के द्वारा संथाल विद्रोह की शुरुआत संथाल परगना क्षेत्र में 1855-56 में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल, बिरसा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो बिरसा आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो बिरसा आंदोलन का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर सी यानी सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन
मिर्सा आंदोलन को भी सरदारी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 46, किस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति बोला था? तो भारत की प्रथम जन क्रांति कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कल प्रथम जन क्रांति कहा गया था किसको? संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति कहा था, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक है, 1855-56 में। संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? तो हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का हूल। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने किस जनजातीय विद्रोह को प्रथम जन क्रांति बोला था? तो संथाल विद्रोह। नेक्स्ट सवाल है कि बिरसा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1895 से 1899 तक लगभग चला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग पढ़े संथाल हूल विद्रोह, सिद्धू कान्हू का विद्रोह, और यहाँ आ गया संथाल विद्रोह को और एक नाम से मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो 6 आपस में भाई बहन थे। इसी के द्वारा 1855-56 में संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में विस्तार किया गया था। नेक्स्ट सवाल 49, खरवार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 में हुई थी। खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खरवार आंदोलन जो है संथालों की एक उपजाति है। ये खरवार जो है संथालों की एक उपजाति है, इसी के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस आंदोलन में भागीरथी मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में 1874 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथी मांझी। ठीक है, खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भागीरथी मांझी उर्फ बाबा, इसे बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, बाबा के नाम से प्रसिद्ध किस नेतृत्वकर्ता है, कौन को कहा जाता है? तो भागीरथी मांझी को बाबा के नाम से कहा जाता है। ठीक है, 1874 में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अभी हम लोग पढ़े सिद्धू कान्हू, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धू कान्हू। और कौन थे? चांद भैरव और फूलो झानो। ठीक है, 6 आपस में भाई बहन थे। नेक्स्ट सवाल 51, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संथाल विद्रोह से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में। नाम से ही स्पष्ट है, संथाल परगना क्षेत्र में ही संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1855-56 में, और इसे प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है इस क्रांति को। ठीक है, संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भागीरथी मांझी। ऑप्शन नंबर बी भागीरथी मांझी के द्वारा, अभी हम लोग पढ़े, जिसे बाबा भी कहा जाता है ना, बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी मांझी को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस विद्रोह में अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था? तो किस विद्रोह में अपना देश अपना राज का नाम दिया गया था, नारा दिया गया था? तो संथाल विद्रोह में। संथाल विद्रोह में ही अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, कटुंग बाबा कटुंग किस आंदोलन से संबंधित है? कटुंग बाबा कटुंग बिरसा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। कब? 1895-99 तक। ठीक है, उसके बाद खूंटी के क्षेत्र में चलाया गया था। और बिरसा आंदोलन की जो है बिरसा मुंडा की हेजे नामक बीमारी से 1899 में रांची के एक जेल में मृत्यु हो गई थी। इसी विद्रोह का नाम कटुंग बाबा कटुंग नामक मतलब आंदोलन की शुरुआत या नारा दिया गया था, बिरसा आंदोलन। नेक्स्ट है कि सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1898 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1858 में। 1858 में सरदारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सरदारी आंदोलन की शुरुआत 1858 में। कब तक चला था? 1895 तक।
1858 से 1895 तक सरदारी आंदोलन चला था। इस आंदोलन को मुल्की या मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है किसको? सरदारी आंदोलन को। सरदारी आंदोलन को मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरदारी आंदोलन की शुरुआत 1858 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 1914। 1914 में शुरुआत हुई थी ताना भगत आंदोलन। ठीक है, 1914 में शुरुआत हुई थी ताना भगत आंदोलन। किसके द्वारा? तो जतरा भगत। जतरा भगत के द्वारा ताना भगत की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हम स्वशासन करेंगे, मतलब अपना शासन खुद करेंगे, दूसरे के अधीन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जतरा भगत के द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1914। नेक्स्ट, सफा होड़ आंदोलन। ठीक है, सफा होड़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सफा होड़ आंदोलन की शुरुआत 1870 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सफा होड़ आंदोलन की शुरुआत 1870 में हुई थी। ये सफा होड़ का मतलब क्या होता है? सफा होड़ का मतलब होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। ठीक है, सफा होड़ का मतलब होता है सिंह बोंगा जो कि प्रमुख देवता है उसके प्रति प्रमुख मतलब समर्पण। ठीक है, आत्मसमर्पण जो है इसका मतलब होता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, सफा होड़ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लाल हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम इसके नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन नंबर सी, सफा होड़ का आंदोलन की शुरुआत 1870 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया था, यानी नेतृत्व किया था? तो ताना भगत का नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। जतरा भगत। कब शुरुआत हुआ था? 1914 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वशासन। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अभी हम लोग पढ़े लाल हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम के द्वारा सफा होड़ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता किया गया था। 60 नंबर, हरि बाबा आंदोलन की किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरि बाबा आंदोलन की मतलब कौन से क्षेत्र में हरि बाबा आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सिंहभूम। सिंहभूम क्षेत्र में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, हरि बाबा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में। कौन सा जनजाति के द्वारा? तो हो जनजाति। हो जनजाति के द्वारा हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? यह आंदोलन 1931 में हुआ था। यह आंदोलन 1931 में किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि जितने भी बुराई है वो सारी बुराई को यह मतलब त्याग देने की प्रथा से चलाई गई यह आंदोलन थी। हरि बाबा उर्फ दुका हो। ठीक है, हरि बाबा उर्फ दुका हो जो शुद्धि आंदोलन है, इसी के द्वारा यह चलाया गया था 1931 में। नेक्स्ट सवाल 61, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संथाल परगना में देशोद्वारक नामक दल की स्थापना की थी? तो देशोद्वारक नामक दल की स्थापना लाल हेम्ब्रम ने किया था। ठीक है, लाल हेम्ब्रम ने किया था देशोद्वारक दल की स्थापना। लाल हेम्ब्रम कौन था? तो लाल हेम्ब्रम के द्वारा सफा होड़ आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। सफा होड़ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1870 में। सफा होड़ का मतलब क्या होता है? तो सिंह मोंगा के प्रति आत्मसमर्पण। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो अभी हम लोग पढ़ें तो हरि बाबा की आंदोलन की शुरुआत 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और हरि बाबा उर्फ दुका हो यानी उसी के द्वारा 1931 में यह एक शुद्धि आंदोलन था और किसके द्वारा? हो जनजाति के द्वारा यह शुरुआत किया गया था हरि बाबा आंदोलन। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है कि हरि बाबा आंदोलन के दौरान किस धर्म का विशेष रूप से प्रचार किया गया था? तो हो जनजाति के द्वारा सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाए? कौन धर्म का प्रचार किया जाए? सरना धर्म का। ठीक है, तो सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था हरि बाबा आंदोलन के द्वारा 1931 में हो जनजाति के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारी मेहनत जरूर आपको बेनिफिट लाया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।